जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप हमारे साथ मिलकर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अपने जोश जुनून के साथ तैयारी भी कर रहे होंगे बेस्ट, और घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये नहीं है कि निरंतर अभ्यास करने से ही सब कुछ आपका, कहते नहीं, बढ़ेगा ज्ञान। और जितना आप प्रयास करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप घर पर सवालों को या जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जा रहे हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, आगे सफलता में भाई आपको सफलता भी दिलाएगी, सक्सेस भी दिलाएगा। और आपका भाई आपकी लाइफ जो है आगे जाके अच्छी बनेगी। ये नहीं है कि अगर एक दिन पढ़ने से, 2 दिन पढ़ने से ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है। इस बार आपको क्या कहते हैं, फौजी बनना है। तो फौजी बनना है तो जम के मेहनत करें और अच्छे ढंग से मेहनत करें, और हम लोग अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतर जो भी आपको होगा, जो भी क्लास आपकी दी जाएगी, सब अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत आए। पूरा फ्री है, और फ्री है तो उसका ये नहीं कि आप लोग मिस यूज करें, अच्छे ढंग से यूज करें, सब कुछ आपका कामयाब होगा। आपकी ज़िंदगी भी सफल होगी, आपकी लाइफ भी बनेगी। जो आपका सपना है इस बार वर्दी पहनने का, तो वर्दी में आप दिखेंगे भी जरूर, और आप हम लोगों से मिलने भी आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, औसत एवरेज पढ़ रहे थे। और एवरेज में हम लोग कल एवरेज निकालना आपको बताया था कि औसत कैसे निकलता है। आज उसके आगे कुछ और बताएंगे। चलिए आज देखें उसके आगे हमको क्या पढ़ना है। जैसे कुछ सवाल तो हो ही चुकी थी, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या परिवर्तन से। किससे पढ़ेंगे? संख्या परिवर्तन से। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन तो दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा होता है संख्या परिवर्तन से, लेकिन कुछ हम समझ लें। जैसे बेसिक बातें, जैसे आपसे कहा जाए, अगर हम दें आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत मान लें हम दे रहे हैं आपको 3। कितना है? कहेंगे 3 है। 1, 2, 3, 4, 5 का औसत कितना है? 3 है। अगर अब आपसे कह दिया जाए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? ठीक है। देखिए ये आपका क्या होता है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है। बस आपको समझने का एक बार है कि हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, बाकी तो आप इसको देख के लगाना भी आपको नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आप आंसर देंगे। कैसे करना है इसको समझे पहले, और इंपॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत कितना है? 3 है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। देखिए यहां पे 2 जोड़ने की बात कर रहा है, हो सकता है 2 घटाने की बात करे, या गुणा या भाग, मतलब कुछ भी कह दे, चाहे जोड़ कहे, चाहे घटाना, चाहे गुणा या भाग आपका कह सकता है। यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो आपसे पूछ लेगा नया औसत। तो नया औसत बताइए, नया औसत बताइए, आपको बताना होगा, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले समझें। देखिए आपको एक बार तो औसत दे ही रहा, कितना है? 3 है। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो चलिए हम देख लेते हैं। 2 जोड़े तो यहां पे कितना है? 1 है, तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5। 2 इसमें जोड़े तो 6। 2 इसमें जोड़े तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आपको हमने कल बताया था, औसत बताया था, औसत निकालने के लिए औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब देखिए इसमें कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मतलब सभी पदों को हम क्या कर लें? जोड़ लें, और कुल संख्या से क्या करें? भाग कर दें। तो चलिए देखते हैं, सभी को अगर हम इनको जोड़ें, प्लस करें, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए 7 यहां पे होगा तो 7 7 14, 14 6 कितना? 20, 20 5 कितना हो जाएगा? 25।
और कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है, 5 है, तो 5 से भाग कर दें तो 5 पचम 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 पचम 25 आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, क्रम से संख्या है, क्रमागत संख्या है, तो 2 इधर आप छोड़े 2 इधर छोड़े, बीच की संख्या क्या हो गया आपका, औसत हो गया। क्रमागत में क्या है, यहां अगर क्रमागत है, क्रम से संख्या दिख रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो 2 इधर आपने छोड़ दिया 2 इधर, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा आपका, औसत हो जाएगा। और वैसे निकाल भी सकते हैं, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर देंगे। यहां आ गया कितना, 5 आ गया। अब समझना आपको यहां पर यह है कि पहले औसत हमारा कितना था, 3 था, अब नया औसत कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। कब हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, सभी संख्या में 2 को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी संख्या में 2 को जोड़ रहे हैं, तो नया औसत हमारा क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या, आपको देखिए कितना बढ़ रहा है, तो कहेंगे +2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है। अब आप खुद बताएं, जब यहां +2 बढ़ रहा है तो हम संख्या में करने की क्या जरूरत है, हम सीधा सीधा क्या कर दें, औसत में 2 ना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो जब भी आपका प्रश्न इस तरह से कहे, किसी भी संख्या दे दिया जाए, उसका औसत दे दिया जाए, उस संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या 2 घटा दिया जाए या गुणा करा जाए या भाग किया जाए, तो उसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे या गुणा कर देंगे या भाग घटाना जो भी कहेगा आप कर देंगे। अब यहाँ नया औसत कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, आपका नया औसत क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नया औसत 5 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 40 संख्या का औसत 60 है, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो सभी संख्या का नया औसत क्या होगा। अब देखिए 40 संख्या है, तो जैसे हमने 1 2 3 4 5 लिखा उस तरह तो लिखना नहीं अब, क्योंकि 40 संख्या दे रहा है, 40 संख्या या तो माने हम, इतना आपको नहीं करना है। तो आपको दिख क्या रहा है, औसत कितना है, 60 है। अब सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, इसके पहले हम क्या बता चुके हैं, अगर आपसे औसत दिया जा रहा है, कोई संख्या जोड़ने की बात कर रहा है, तो आप औसत में उसे क्या करें, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको नया औसत मिल जाएगा। या घटाने की बात करेगा तो आप घटा दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे औसत कितना है, यहाँ पर आपको नया औसत निकालना है, नया औसत, नया औसत, न्यू एवरेज आपको निकालना है। तो यहां पे औसत पहले कितना था, 60 है। अब सभी संख्या में 2 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम सीधा सीधा किसमें जोड़ेंगे, औसत में जोड़ दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब सवाल देखिए बड़ा था, लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमने आपको पहले समझा भी चुके वहां पे कि कैसे किया जाता है और आंसर कैसे आता है। वहां देख रहे थे 3 में 2 जोड़ रहे थे, क्योंकि सभी संख्या में, देखें यहाँ पे अगर सभी संख्या में हम 2 जोड़े थे तो ये बन गया था, और औसत निकाले तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, भाग किए तो 5 आया। तो औसत से कितना बढ़ा था, 2 बढ़ रहा था। जो प्रश्न में 2 कह रहा था वही हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। इसका मतलब है हमको ये नहीं करना है, डायरेक्ट औसत में जितना कहेगा उतना हमको जोड़ देना है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, औसत कितना है, 60 ही था, और 60 में 2 जोड़ दिए थे, कितना आ गया, 62। कौन से विकल्प में, यहां दूसरे में है। अब यहां 2 कह दे, 3 कह दे, 4 कह दे, जितना भी कहेगा उसको औसत में क्या करना होगा, जोड़ना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, देखें इसको, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, 24 संख्या का औसत 40 है, 24 संख्या का औसत 40 है, सभी संख्या में से एक कम कर दिया जाए। क्या कह रहा है, एक यहां पर कम कर दिया जाए। देखें यहां पे क्या कह रहा है, एक आपका कम करने की बात कर रहा है। चलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको अंकों में लिख दे रहे हैं, एक आपका कम कर दिया जाए, एक आपका क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो आपको नया औसत बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब आपसे यहां पर एक कम की बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ औसत में से एक क्या करना है, घटा देना है। कम का मतलब क्या, आपको घटाना, अंतर करना है। तो यहां पे नया औसत निकालना है, तो नया औसत, नया औसत बराबर क्या होगा, कितना है औसत, यहां पर 40 है।
अब एक कम करने की बात करा तो एक आप कम कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में। अब आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको लिखना भी नहीं है। आपने देखा हो सर 40 से एक कम किया कितना, 39, आपने टिक लगा दिया, आपका क्या हो जाएगा, 39 सही हो जाएगा। तो आपको इतना कुछ भी नहीं करना है। जोड़ दिखे तो जोड़िए, घटाना दिखे घटाइए, गुणा कहे तो गुणा करें या भाग कहे तो भाग करना होगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 30 संख्या का औसत 50 है। 30 संख्या का औसत 50 है। सभी संख्या में 0.5 का गुणा कर दिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा। तो संख्या का नया औसत क्या होगा आपको बताना है। अभी तक जोड़ पढ़ लिए, घटाना पढ़ लिए, गुणा भी देख लीजिए। तो गुणा में आपको बताना है नया औसत। नया औसत देखिए, इसमें नया औसत बताना है। तो औसत है कितना, पहले 50 है। अब आपसे गुणा करने के लिए कहा जा रहा है तो आप गुणा करेंगे। किससे गुणा करने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 0.5 से। किससे, 0.5 से गुणा करेंगे। देखिए इसमें अब आप इससे गुणा कर लीजिए, चाहे आप कर लीजिए 5 पचम 25 कर लीजिए, दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पे है तो दशमलव एक अंक पे लग जाएगा। चाहे आप दशमलव हटा के करें तब भी वही मान आएगा। अगर हम दशमलव हटा के आपको बता दे रहे हैं एक बार, देखिए दशमलव एक अंक पे है तो नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। ये जीरो से जीरो क्या हो गया, आपका कट गया। तो गुणा करेंगे 5 पचम कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 पचम 25 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे भी कर लें, यहाँ एक जीरो है, एक जीरो लगाए और 5 पचम कितना होगा 25, और दशमलव कितने अंक पे है तो कहेंगे एक अंक पर है, तो एक अंक पे आप लगा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आंसर कितना है, 25 आया। यहाँ भी देखिए भैया 25 आया। तो कौन सा विकल्प है यहाँ पर आपका पहला नंबर विकल्प आपका क्या है, सही है। तो कहने का मतलब अगर औसत में कह रहा है कोई संख्या से गुणा या जोड़ घटाना तो आपको वही करना होगा जो कहेगा प्रश्न में। यहाँ गुणा कहा तो हमने गुणा कर दिया, गुणा किया तो आंसर कितना है, 25 है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 20 संख्या का औसत 32 है। 20 संख्या का औसत कितना है, 32 है। सभी संख्या में 4 का भाग दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में आपको 4 का भाग करना है तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालें। नया औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए करना तो कुछ नहीं, भाग कर रहा है तो औसत में आप भाग करें। 4 8 कितना हो जाएगा, 32। 8 बढ़ जाएगा 4 का भाग तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। कौन से विकल्प में, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस आप सीखते जाइए, हम आपको और इजी करेंगे। सब प्रश्न जितना भी है सब आपको बेहद ढंग से पूरा सरल, ये नहीं है कि आपको हार्ड तरीके से ले चला जाए। और जितना आपके परीक्षा में बनता है सब पूरा लेवल वो लेके चलेंगे हम। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो इधर से उधर होगा। बस आप लोग पढ़ें, थोड़ा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करें। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कि अपना हो जाए, दूसरों को भेजे, दूसरा भी कोई ट्राई करे, देखे, उसको भी हो सकता है कि आपके तरफ से उसको भी मदद मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह बच्चा ना हो कि ना पेड कोर्स खरीद पा रहा हो, तो कम से कम ये कोर्स आपका फ्री है, फ्री अवेलेबल है, तो आप दूसरों को भी शेयर किया करें, उसका भी भला हो। ठीक है, चलिए देखें प्रश्न आगे। नया औसत आपको निकालना है। तो नया औसत है कितना, पहले औसत 32 था। अब आपको भाग कह रहा है तो आप भाग कर दीजिए। देखिए भाग का मतलब बटा भी आप लगा सकते हैं। तो 4 से भाग करें तो 4 8 32। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब सवाल आपको दिखेगा बड़ा, लेकिन करना कुछ नहीं है। जोड़ कहे तो जोड़े, गुणा कहे तो गुणा करें, घटाना कहे तो घटाना, या भाग कहे तो भाग कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या आ गया है, हेडिंग अब आपको पढ़ना है क्रमागत संख्या। क्या कहेगा, क्रमागत संख्या। चलिए इसमें देखें क्रमागत संख्या के बारे में क्या। जैसे आपसे कह दे 5 क्रमागत संख्या का औसत इतना है, 4 क्रमागत संख्या का औसत इतना है, 2 क्रमागत, या आपको 6 क्रमागत या 20 50 कुछ भी कह देगा, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसको देखें। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, मतलब अंतर उनमें क्या है, समान है। जैसे अगर हम कहें कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, या हम 40 दे दें, या कुछ भी दे सकते हैं,
आंसर देखिए कैसे आएगा। जैसे मान लें 5 क्रमागत संख्या, कितना 5 क्रमागत, 5 क्रमागत संख्या का औसत मान लीजिए हम दे रहे हैं 25, कितना है 25 है, ठीक है। तो आपसे कह देगा सभी संख्या बताइए, ये आप देखिए प्रश्न इसमें कई पूछे जा सकते हैं। एक तो कह देगा पहला क्वेश्चन पूछ ले सभी संख्या बताइए, जो पांचों हैं उसको पूछ सकता है सभी संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया जाए। या इसका दोनों का क्या पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है कि आपको बड़ी और छोटी संख्या का योग बताना है। या इन दोनों का अंतर भी पूछा जाता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर कितना है आपको बताना होगा। तो प्रश्न आपका कई इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। एक तो इसका बेसिक है, बेसिक में हम आपको नहीं ले जाना चाहेंगे, आपको बस सवाल देखो करो आसान से, ताकि आपका 20 सेकंड 30 सेकंड में आ जाए आपका आंसर। ये नहीं कि आपको 2 मिनट 3 मिनट लगाना है। अगर बेसिक देखें तो आपको यक्ष के रूप में मानना होगा। 5 संख्या है तो पहली संख्या यक्ष माने, दूसरी संख्या यक्ष प्लस 1, तीसरी संख्या यक्ष प्लस 2, अगली संख्या यक्ष प्लस 3, मतलब क्रमागत है तो आपको क्रम से मानना होगा। अगला संख्या यक्ष प्लस 4, आप ऐसे भी मानेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको इतना लेंदी नहीं करना है। इतना चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा में समय कम मिलता है। तो इसके लिए हम जो बता रहे हैं आप उसको सीखें। चलिए देखें, आपसे कहा कितना जा रहा है, 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 25 है। देखिए 5 क्रमागत कहा तो 5 हम पॉइंट ऐसे लगा दें, हम 5 पॉइंट लगा दिए। औसत का मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या। क्या होता है, मध्य की संख्या। इसका मतलब औसत यहां पर कितना है 25 है, तो मध्य में क्या, देखिए मध्य का मतलब आधा, आधा आपको बांटना है। अगर हम इधर कर दें, 2 इधर छोड़ दें, 2 इधर, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है अभी 5, जब सम संख्या आएगा तब उसमें आपको बताएंगे कैसे उसको भी करना है। यहाँ पहले समझे इसको। अब देखिए औसत कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। औसत कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो क्रमागत क्रम से है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो कहेंगे 26 आएगी। 26 के बाद क्या आएगा, 27 आएगा। अब देखिए क्रमागत का, इसका मतलब क्रम से, इसके पहले क्या आएगा, 24 आएगा। 24 के पहले क्या आएगा, तो कहेंगे 23 आएगा। कितना आ गया, 23 आ गया। मतलब 5 क्रमागत संख्या कहा गया, जिसके बाद क्या रहे, 2 संख्या 26 और 27 आ रहा है। इसके पहले कितना रहा, 23 और 24 आ रहा है। अब आपसे सभी संख्या पूछे तो सभी संख्या क्या हो गया, 23, 24, 26, 27 हो गया। या आपसे पूछ लिया जाए छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, छोटी संख्या क्या है यहां पर, तो कहेंगे आपका 23 है। क्या है, 23 है। बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है यहां पर, तो कहेंगे 27 है। बड़ी संख्या क्या है यहां पर, 27। ठीक है। तो कहने का मतलब आपको एक्स या वाई जेड ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। आपका दिख रहा है 5 क्रमागत संख्या, 5 पॉइंट हमने लगाया। अभी तो मान लीजिए छोटा है, तो छोटे के लिए हम 5 पॉइंट लगा दे रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा आएगा उसके लिए भी बताएंगे कैसे करना है आपको। ठीक है। तो अब 5 कहा तो 5 हमने पॉइंट लगाया, औसत मध्य का रखा हमने। इस क्रमागत का मतलब क्रम से, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, यहां पे क्या होगा 24, यहां पे क्या होगा 23। मतलब इधर क्योंकि 5 5 बनाया तो बीच का हो गया औसत जो दे रहा है, 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा हमने। ठीक है। तो छोटी संख्या क्या आ गया 23 और बड़ी संख्या क्या आ गया 27। चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल लगाया जाए। जैसे देखिए इसमें कह रहा प्रश्न में 7 क्रमागत संख्या का औसत 25 है। देखिए 7 क्रमागत, अभी हम 5 तक लेके चले थे, अब 7 कह दे रहा है, तो 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 25 है। तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपको बताना है। देखें 7 क्रमागत कहा है, क्रमागत संख्या का औसत दे रहा है, कितना दे रहा है औसत 25 है। देखिए आप वहां चाहे बना सकते हैं या इसको नहीं भी लिखना चाहें तो आप नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
औसत आपको दे रहा, एवरेज आपको कितना दे रहा है इसका, तो 25 दे रहा है, हम 25 लिख दिए। अब देखिए 7 क्रमागत है, एक हमने लिख लिया तो 3 इधर आपका होगा और 3 आपका कहां, इस साइड होगा, तभी तो आपका 7 बनेगा। चलिए बना दे इसके। तो 5 है भैया, ओ सॉरी 25 है, तो 25 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 26 आएगी। 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, इसके पहले क्या आएगा, तो कहेंगे 24 आएगा, इसके पहले तो 23, और 23 के पहले क्या आएगा, तो कहेंगे 22 आया। कितना है, 22 आया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी क्रमागत संख्या बताएं, तो सबसे छोटा क्या आ गया, 22 आया। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 28, और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 22। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या आपका क्या है, यहां पर बड़ी संख्या, देखें यहां पे बड़ी संख्या क्या है, 28 है। कौन से ऑप्शन में यहां दिख रहा है, तो कहेंगे पहले नंबर में है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, देखिए इसमें कह रहा है 41 क्रमागत संख्या का औसत 75 है, तो बड़ी और छोटी क्रमागत संख्या बताइए। अभी तक हमने कहा था कि आपको जैसे 5 दे दिया, 7 दे दिया तो आप पॉइंट लगा लेते थे, लेकिन अब आपको करना है कैसे, इसको समझिएगा। 41 दिया, तब 41 तो हम पॉइंट बनाएंगे नहीं, कितना लंबा कौन करेगा, तो आपको करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले उसको समझिएगा। यहां पर 41 क्रमागत का है, कितना का है, 41 क्रमागत, क्रमागत संख्या का औसत दे रहा है। संख्या का औसत आपको एवरेज कितना दे रहा है इसका, तो कहेंगे एवरेज दे रहा है 75 दे रहा है। कितना है, 75 है। अच्छा 41 क्रमागत संख्या, 41 में एक कम कर दे क्योंकि एक हम लिख चुके हैं, तो 40 बचा। 40 का आधा कितना होगा, तो कहेंगे 20 होगा। मतलब यहां पे 41 क्रमागत कह रहा है, 41 क्रमागत संख्या का मान हम लिख दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न में यहां दे रहा औसत कितना है, 75 है। क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्रम से होता है। तो बचा कितना, अब 40 में से देखिए यहां एक कम कर दे तो 40 बचा। 40 का आधा क्या होगा, 20, तो कहेंगे 20 आपका क्या होगा, इस साइड होगा। अब 20 आपका क्या होगा, इस साइड होगा। 20 आपका इस साइड और 20 साइड, 20 क्या होगा आपका इस साइड, क्योंकि तभी तो आपका 20, क्योंकि ये हम लिख दे रहे हैं 20 संख्या, 20 संख्या। इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 20 संख्या। देखिए अभी समझने के लिए आपको ये डायग्राम बनवाया जा रहा है, बाकी आपको ये सब करना नहीं, सिर्फ आप देखें और डायरेक्ट लगाएं। 20 संख्या इधर है, 20 संख्या इधर है। अब आपको यहां पे ये भी नहीं कहेगा सभी संख्या बताएं, क्योंकि प्रश्न में इतना तो बड़ा विकल्प देगा नहीं आंसर में, तो आपसे पूछेगा बड़ी या छोटी संख्या बताएं। तो क्या करना है इसी में, क्योंकि क्रमागत है तो क्रम से आपका होगा। इसमें इसको जोड़ दें तो 20 से जोड़ें, देखिए इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ दें 20 तो कितना हो जाएगा, कितना आपका 95 आ जाएगा। 75 में 20 जोड़े तो कितना होगा, 95 हो जाएगा। अगर हम इधर करें तो 75 में से आपको 20 क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 55 आ जाएगा। कितना आ गया, 55 आ गया। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए तो 95 है बड़ी संख्या, और छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या आपका क्या है, तो कहेंगे छोटी संख्या 55 है। कितना है, 55 है। यहाँ पे बड़ी संख्या 95 है, छोटी संख्या क्या है, 55 है। कौन से ऑप्शन में है, 55 और 95, तो यहाँ पर आपका पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। कितना, पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही, 55 और 95। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बस 41 आप लिखे, 20 छूटा तो डायरेक्ट आपको औसत में जोड़ना है, करना भी नहीं। 75 में 20 जोड़े 95, इधर आपको घटाना है क्योंकि कम आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक और देख लें हम इसमें। चलिए कह रहा 6 क्रमागत, देखिए अभी हम लोग विषम अंक का पढ़ रहे थे, इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे सम आएगा तब कैसे करना है। सम अंक के लिए देख लें, देखें 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 27.5 है, तो सबसे छोटी क्रमागत संख्या आपको बताना है। देखिए 6 क्रमागत संख्या है, कितना है, 6 क्रमागत संख्या, 6 क्रमागत संख्या।
का औसत कितना दे रहा है? तो औसत आपको दे रहा, देखिए औसत है, औसत आपका है 27.5 है। कितना है? 27.5 है आपका औसत दिया जा रहा है, 27.5। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, क्रमागत है तो क्रमागत में आधा तिहा आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे आधा लें, ये ऐसा आपको कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो आप इसमें क्रमागत है तो इसको हम क्या कर दें, कुछ नहीं, इसका वैल्यू है। अब 6 है तो 3 आपका इधर होगा और आपका 3 क्या होगा, इधर होगा। 3 आपका इधर होगा, 3 आपका क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे की संख्या हम लेंगे, क्या लेंगे, इसके आगे की संख्या लेंगे। तो इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 27 है तो हम 28 कर लें, 28, उसके बाद क्या कर लें, कहेंगे 29, 29 के बाद क्या कर लें, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके पहले, अब ये देखिए 28 लिख चुके हैं, इसी के पहले आपको बताना है, इसके पहले हम क्या कर दें, क्या देखिए, क्योंकि बीच है, दशमलव है, इसी के आगे 28, इसके पहले क्या बन जाएगा आपका 27, 27 के पहले क्या हो जाएगा 26, 26 के पहले क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 25 होगा। कितना हो जाएगा छोटी संख्या, 25 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में यही पूछा गया तो आंसर कौन सा है, पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। बड़ा पूछेगा तो क्या होगा 30। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट वाला होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्रमागत है तो पूरा पूरा आपका नंबर आएगा, होल नंबर। ये नहीं होगा कि उसमें आधा आपका दिया जाए, ठीक है। चलिए, आप लोग इस पर क्रमागत संख्या और आपको संख्या परिवर्तन पर बताया गया है, इन दोनों टाइप को आपको घर पर प्रैक्टिस करना है और अच्छे ढंग से लगाएं। इसके आगे हम लोग अभी सम संख्या है, विषम संख्या है, इस पर बताया जाएगा। आयु संबंधी है, जिसमें आपका कोई आयु वाला व्यक्ति चला जाता है या भार वाला व्यक्ति चला जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। आप लोग मेहनत करें घर पर और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो, और कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा और अच्छे ढंग से मेहनत करें। इस बार आपको फौजी बनना है और उम्मीद है कि जरूर आप बनेंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा ऐसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।